हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानकारी लेकर आए हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो उससे संबंधित आपके लिए जानकारी है। चलिए देखते हैं क्या जानकारी निकल कर आई है। और ये इन्फॉर्मेशन है पीएचडी जो प्रोग्राम चल रहा है, इंटरव्यू जो कॉल लेटर आपके लिए जारी हो रहे हैं, उससे संबंधित हर एक में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी इंटरव्यू कॉल लेटर आपके अनाउंस हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं, मैं आपको समय समय पर जानकारी दे रही हूँ। अगर आपको लगता है आपके लिए जितनी भी वीडियो आपको हिंदी मिरर की तरफ से दी जाती हैं और यूज़फुल रहती हैं, तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। और साथ में अगर आपके लिए ये वीडियो नहीं होती है, किसी और के लिए होती है और आप हिंदी मिरर से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा एक परिवार है। आप भी सब्सक्राइब के साथ साथ आप जो हैं इसको शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके लिए यूज़फुल ना हो वीडियो और किसी और के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाए। चलिए देखते हैं हिंदी का जो इंटरव्यू आपका कैसे शेड्यूल निकल कर आया है। ये जो आपका इतना मैटर तो ये एज इट रहता, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं हिंदी स्टूडेंट के लिए। डियर कैंडिडेट, एज पर प्रोविजनल रिजल्ट्स ऑफ पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट बाय द यूनिवर्सिटी, जो भी रिजल्ट आपका अनाउंस हुआ है वह जब आपका एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसका रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है। यू हैव क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम इन हिंदी और बेस्ड ऑन योर एप्लीकेंट फॉर सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी यू आर रजिस्टर्ड एप्लीकेंट अंडर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी। यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो आपके, अगर आप नेट जेआरएफ हैं और आपने सिर्फ फॉर्म फिल किया था, तो उस बेस पर भी आपकी जो है इन्होंने लिस्ट जारी की है। जो इनका एंट्रेंस था उनकी भी जारी की है, और साथ में उनकी भी जिन्होंने सिर्फ फॉर्म फिल किया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया था। ठीक है, तो सबके लिए जो है इन्होंने इंटरव्यू लेटर जारी कर दिए हैं। आगे इन्होंने कहा है, यू आर रजिस्टर्ड एप्लीकेंट अंडर, you are requested to appear for interview before the Board of Studies of Department of Hindi as per the schedule mentioned below। तो जैसे भी इन लोगों ने शेड्यूल आपका बनाया है, वो शेड्यूल इन्होंने यहाँ पर सब कुछ आपको बता दिया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं अपने इंटरव्यू में, सब कुछ इन्होंने पहले से ही क्लियर कर दिया है स्टूडेंट को। तो बड़े ध्यान से आप सुनिए और बड़े ध्यान से बाद में इसको पढ़ भी लीजिए, पॉज करके वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मिस होता है तो इंटरव्यू आपका कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको देख लीजिए। आपका डेट एंड टाइम रिपोर्टिंग रहेगा 20 अप्रैल को, और ये रहेगा टाइम आपका 9 बजे, यानी कि 20 अप्रैल को आपको 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है। और इंटरव्यू टाइमिंग आपका रहेगा 20 और 21 में। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम आपका 20 में है, लेकिन आपका 2 दिन भी इंटरव्यू जा सकता है, क्योंकि हिंदी में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, और जब ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो 2 दिन इंटरव्यू चलता है। लेकिन आपके जो आपका लेटर है उसमें भी मेंशन हो सकता है कि आपका 20 में है या 21 में है। अगर मेंशन नहीं है 21 और सिर्फ 20 है, तो इसका मतलब आपको जाना पड़ेगा। अगर आपका नंबर आ गया उसी दिन तो सही, नहीं आया तो फिर अगले दिन का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका जो इंटरव्यू शुरू होगा वह 11 बजे से शुरू होगा। प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग इंटरव्यू, आपको कहाँ जाना है इंटरव्यू देने के लिए, ये आप नोट कर लें। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, ये आपको बताइए जिस आप डिपार्टमेंट पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहीं आपको पहुंचना होता है। साथ में बिरला कैंपस एचएनबी गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड, यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। अच्छी बात है, आपका ये ज़्यादा दूर नहीं पड़ रहा है, इंटरव्यू मेन कैंपस में हो रहा है। फिर उन्होंने कहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ्स एंड आउटलाइन ऑफ रिसर्च प्रपोजल एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एंड 2 सेट्स फोटोकॉपीज ऑफ ईच एट द टाइम रिपोर्टिंग इंटरव्यू। इन्होंने बोला है कि आपको 2 तो अपने फ़ोटोग्राफ लेकर जाने हैं, और साथ में जो आपका रिसर्च प्रपोजल है वो भी आपको लेकर जाना है, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए आपको 2 सेट लेकर जाने हैं, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ कराकर। जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किए हैं पॉइंट्स में, ये डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आपको बता देती हूँ 1 बाय 1, इनको आप देख लीजिए। इनके आपको 2 सेट बनाने हैं। पहला आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड, जो अगर आपने एंट्रेंस दिया है तो एडमिट कार्ड, अगर अदरवाइज़ नहीं दिया है तो आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। दूसरा पॉइंट है,
प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड, ये सभी का है, चाहे आप नेट है या नहीं है, आपने सभी का, जब सभी ने फॉर्म भरा था तो सबको प्रिंट आउट लेके जाना है। इंटरव्यू कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। और दूसरा फिर आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट का मतलब आपको जो सनद होती है वो लेके जानी है। मार्कशीट आपको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन चारों की लेकर जानी है। साथ में आपको ये टीसी वाला पॉइंट और माइग्रेशन वाला पॉइंट आप तब फॉलो करेंगे जब आपका एडमिशन पीएचडी में हो जाएगा। और आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ये आपको लेकर जाना है, और जिनका नेट क्वालिफाई है उनको भी अपना सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर जाना है। नो टीए नो डीए, ठीक है। इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं कोई टीए डीए आपको नहीं दिया जाता, ठीक है। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ लीजिए और इनको आप लेकर जाइए। अब यहाँ हम लिस्ट देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए पीएचडी जिन्होंने एंट्रेंस दिया था उनकी यहाँ पर ये लिस्ट है, तो ये लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, मैंने रोकी हुई है। इसके बाद यहाँ पर और स्टूडेंट है 1 से लेकर जितने भी एंट्रेंस में कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए 35, तो काफ़ी कड़ा मुकाबला है आप लोगों का। सीट आपको बताई है कि हिंदी की सीट कितनी है, तो अपनी 20 तक खूब अच्छे से तैयारी कीजिए इंटरव्यू की। हिंदी मिरर पर काफ़ी मटेरियल पड़ा है हिंदी का, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी मटेरियल है, आप उसको चेक कर सकते हैं। बाकी आपके पास बुक्स हैं, या अगर आपने एंट्रेंस निकाला है तो हो सकता है आपका जो है इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो जाए। चलिए हमारे बेस्ट विशेस के साथ आप इंटरव्यू देने जाइए। फिर यहाँ पर है एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो नेट क्वालिफाई हैं, वो स्टूडेंट हैं 39, ठीक है। 39 जो है स्टूडेंट जो हैं नेट जेआरएफ यहाँ पर नाम दिए गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपका 35 और 39 74 के आसपास, 79 के आसपास आपके ये सब पड़ रहा है। 74 के पास आपका मुकाबला होगा, यानी कि 74 स्टूडेंट में ये हिंदी का आपका जो है इंटरव्यू होना है। तो कड़ी मेहनत की आपको ज़रूरत है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो अपना प्रपोजल अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे आपका जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पुटअप होते हैं, लेकिन पता कुछ नहीं होता है, उससे अदर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन 100% में 80% यही होता है कि आपका जो प्रपोजल होता है उसी से संबंधित आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो आपका प्रपोजल है उस पर कड़ी मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से सर्च कीजिए, जितना आप पढ़ सकते हैं अपने प्रपोजल को पढ़िए, उसको सर्च कीजिए और अच्छे से सर्च कीजिए, वही रिसर्च होता है आपके टॉपिक का, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। जिन्होंने हिंदी से अपना टेस्ट दिया है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनका इंटरव्यू है, अगर वीडियो पहुंच रही है तो औरों के लिए भी शेयर कीजिए। कमेंट ज़रूर करें हिंदी मिरर को, और साथ में एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जब आप करते हैं बेल आइकन हिट सब्सक्राइब तभी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। और हिंदी मिरर की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण हमेशा जानकारी निकल कर आती है। तो बने रहिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सबकी शेयर कीजिए और सबकी केयर कीजिए।